हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरफराज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का भूगोल के बारे में। इसमें पहला चैप्टर नंबर है संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों, आज से हम भूगोल का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हमारे सरफराज स्टडी पॉइंट पर आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आखिर संसाधन होता क्या है और संसाधन के क्या क्या उपयोग होते हैं, और जो संसाधन होते हैं वो कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि संसाधन क्या है, कितने वर्गों में बांटा गया है और संसाधन के क्या क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर संसाधन क्या है, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जो हमारा पर्यावरण में जितने सारी चीजें उपस्थित है, यानी कि हमारा पर्यावरण में जितने सारी चीजें हैं और जिसका हम उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों को हम संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यह हमारा जो बोर्ड है वह मतलब उस पे हम लिख रहे हैं, यानी कि बोर्ड का हम मतलब यूज कर रहे हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वह संसाधन है। यह हमारा जो मार्कर है, इसे हम मार्कर पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, संसाधन है। हम जो आप जिस मोबाइल पे देख रहे हैं वो मोबाइल भी क्या है दोस्तों, संसाधन है। तो इस तरह यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी चीजों को हम क्या करते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी अपने आंख से देखते हैं और मतलब वो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसको हम मतलब क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। जैसे मैं दोस्तों, कोयला क्या है, हमारा एक संसाधन है। कोयला क्या है, संसाधन है। कलम क्या है दोस्तों, संसाधन है। सोना क्या है दोस्तों, संसाधन है। चांदी क्या है दोस्तों, संसाधन है, मतलब इत्यादि। यानी कि जितने सारे चीजें वो सभी चीजें संसाधन है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं दोस्तों, कि संसाधन यानी कि यह जो संसाधन का परिभाषा ये थोड़ा खाली खाली है, यानी कि इसको पूरा करने के लिए 3-4 कंडीशन है। आइए हम समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है। क्या है, एक नदी है। नदी के अंदर एक यहाँ पे 100 किलोमीटर यहाँ पे अंदर में यहाँ पे हीरा छिपा हुआ है। क्या दोस्तों, हीरा छिपा हुआ है। अगर हम इस हीरा को निकाले, और यह हीरा को निकालने में हमको 50 लाख रुपया खर्च हुआ। कितना दोस्तों, 50 लाख रुपया हीरा को निकालने में खर्च हुआ। लेकिन जब यही हीरा को हम आगे निकाल के लेके गए और इसको मार्केट में बेचे, तो मार्केट में बेचने के बाद हमको यह 40 लाख रुपया में बिका। कितना रुपया में, यानी कि हमको निकालने में टोटल 50 लाख रुपया लग गया और उसके बाद मार्केट में बेचे तो यह हमको 40 लाख रुपया। यानी कहने का मतलब क्या है, यह हमको घाटा लग गया। कितना का दोस्तों, तो 10 लाख रुपया का हमको यह घाटा लग गया। तो दोस्तों, यह हमारा संसाधन नहीं कहलाएगा। यानी कि घाटा वाली चीजों को हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट से हम समझते हैं दोस्तों देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मंदिर है और मंदिर के नीचे सोना है। क्या है दोस्तों, मंदिर के नीचे सोना है और यहाँ पे एक गांव है। अगर हम इस सोना को निकालने जाएं, तो यहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर के मतलब जितने सारे लोग उस मंदिर में पूजा करते हैं, सबको यहाँ पे तकलीफ होगी, सबको दुख होगा, सबको दर्द होगा। यानी कि कहने का मतलब, फिर भी तो क्या हमारा सोना यह संसाधन है, इस तरह संसाधन या सोना भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि संसाधन मतलब उसको कहते हैं, यानी कि हर वह वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित हो तथा जिसका उपयोग हम आसानी से कर सके और साथ ही साथ वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, उसको हम संसाधन बोलेंगे। दोस्तों, क्या है वो हमारा आर्थिक रूप से क्या है, हमको दोस्तों संभव, यानी कि हमको आसानी से, यानी कि संसाधन है वो आसानी से मिल जाए और वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार है। दोस्तों, वह सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार हो, यानी कि अगर वह संसाधन हमको मिल रहा है, तो संसाधन को मिलने के वक्त उसमें यानी कि किसी भी लोगों को, किसी भी पब्लिक को, यानी किसी भी पब्लिक को क्या हो, दिक्कत कोई ना हो, कोई उनको तकलीफ, कोई दुख और कोई दर्द नहीं है। यानी कि संसाधन किसे कहते हैं, जो हमको आसानी से मिल जाए, यानी कि आर्थिक रूप से संभव हो और जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, यानी कि उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या है, मानव भी एक संसाधन है। मानव क्या है दोस्तों, मानव भी एक संसाधन है। मानव मीन्स क्या होता है दोस्तों, आदमी भी एक
संसाधन है। कैसे आदमी संसाधन है, यानी कि हमारा पर्यावरण में ही मानव रहता है, यानी कि पर्यावरण में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संसाधन हमको मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे हमको सोना मिल गया और सोना के चलते यानी कि मानव या संसाधन है, लेकिन अगर इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे तो मतलब ये संसाधन हमारे लिए बेकार हो गया। तो दोस्तों यानी कि मानव अपनी तकनीक से यह सोना को निकालेगा, यानी कि मानव अपनी तकनीक से सोना को निकालेगा और यही सोना को एक संस्था में ले आके यानी कि सोना बनाने वाली फैक्ट्रियों में ले आके देखेगा दोस्तों, तो यहाँ पे सोना को अच्छी कीमत हमको मिल जा सकती है। यानी कि मानव भी क्या है, एगो संसाधन है। तो दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं यानी कि सेवा क्षेत्र, यानी कि सेवा, अगर कोई मानव सेवा कर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मानव, जैसे कोई मानव है या कोई एक लड़की है, वो सिंगिंग कर रही है यानी कि गाना गा रही है और अपने गाना से लोगों को संतुष्ट कर रही है, यानी कि वो लोगों को दिल को बहला रही है, तो दोस्तों वो भी हमारा क्या है, संसाधन है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा देखते हैं हम संसाधन का महत्व, यानी कि संसाधन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मान लो कि कोई एक आदमी है, यहाँ पे कोई एक आदमी है और इसके पास बहुत सारे मतलब सोना चांदी हीरा मोती है, बहुत सारे गाड़ी उड़ी है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि ये आदमी पूर्ण रूप से क्या है, सुखी है। पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों, सुखी है। ये चैन और सुकून से अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है, गुजार रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ भी है, अच्छा भी है, यानी कि उसके पास भरपूर संसाधन है और वो संसाधन के चलते क्या है दोस्तों, वो बहुत ही सुखी जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि यानी कि समुदाय, यानी कि समुदाय के कहने का मतलब क्या है कि एक समुदाय में रहने वाले लोगों को दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या होता है, वो अगर वो समुदाय में बहुत सारे संसाधन है और उसी संसाधन का उपयोग करके दोस्तों समुदाय के लोग खुश है और अच्छा से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो दोस्तों वो मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा संसाधन का महत्व हो जाएगा। और ये तो वन आदमी वाला समझा दिया दोस्तों। देखो उसके बाद कंट्री, यानी कि कंट्री मतलब देश, यानी कि अगर किसी देश के पास अगर संसाधन है तो वह देश बहुत ही जल्दी बहुत ही तेजी से विकसित होगा। जैसे हमारा जो गल्फ कंट्री है, तो दोस्तों यह जो गल्फ कंट्री है इसमें बहुत मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है और पेट्रोलियम को पाए जाने की ही वजह से जो हमारा गल्फ कंट्री है इतना आगे, यानी कि पेट्रोलियम भी क्या है, हमारा पेट्रोल भी क्या है, एक संसाधन है। उसी तरह हमारा जो बिहार है, बिहार में संसाधनों की बहुत सारे कमी है, यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो इसमें बहुत सारे संसाधन जो है वो कहाँ चले गए, झारखंड चले गए, जिसके चलते का मतलब हुआ यूं कि बिहार संसाधन के क्षेत्रों में थोड़ी सी बिहार में कमी रह गई और झारखंड में बहुत सारे संसाधन चले गए, जिसके कारण बिहार थोड़ा सा आज भी पिछड़ा हुआ राज्य बिहार को माना जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी देश या अगर किसी राज्य के पास संसाधन जितना ही अधिक होगा, जितना ही अच्छा होगा, वह राज्य या वह देश या वह आदमी या वह समुदाय के लोग उतना ही बहुत अच्छे से विकसित करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण, यानी कि संसाधन का बंटवारा, यानी कि जो हमको संसाधन मिला है उसको हम कितने वर्गों में बांटे। यानी कि अब देखो यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, यानी कि आधार के तौर पर। यानी कि देखो यहाँ पे एक स्कूल है, क्या दोस्तों, एक यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और मान लीजिए 10वां क्लास का, अगर हम 10वां क्लास में गए और अगर कोई बोले कि 10वां क्लास में जितने सारे तेज स्टूडेंट है सबका मतलब एक जगह नाम लिखे, तो जितने सारे तेज हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 बच्चा है तो यहाँ पे 10 बच्चा तेज है, तो मतलब वहां पे 10 बच्चा आ गया। यानी कि वह किसके आधार पर दोस्तों, यानी कि तेज के आधार पे बच्चा को दोस्तों बांटा गया। और अगर हम वही क्लास में जाके बोले कि जितने सारा बच्चा है, वह जो बच्चा क्रिकेट खेलते हैं मतलब वह बच्चा आ जाए, तो यानी कि इसमें मान लीजिए यहाँ पे 20 बच्चा क्रिकेट खेला, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम आधार पर बांट दिए। पहला आधार हमारा क्या था, पहला आधार था कि जितने सारे क्लास में तेज बच्चे थे सबको मतलब हम एक अलग श्रेणी में रख दिए, और दूसरा हमारा क्या था कि जितने सारे क्रिकेट खेलते हैं वह सबको हम दोस्तों रख दिए। उसी तरह हम संसाधन का वर्गीकरण करते हैं कि जो हमारा संसाधन है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले संसाधन के देखते हैं, यानी कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में दोस्तों, 2 वर्गों में बांटा गया। पहला कि प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है कि मानवीय संसाधन। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन किसे
किसे कहते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जो प्राकृतिक ने हमको दिए। कहने का मतलब क्या है, जो खुद भगवान यानी कि गॉड ने हमको गिफ्ट के रूप में क्या किया है, दिया है। दोस्तों जैसे देख लो यहाँ पे हवा हो गया, यानी कि हवा के लिए हमको कोई भी पैसा वैसा कुछ भी नहीं देना पड़ता है, यानी कि हमको फ्री में मिलता है। तो इसीलिए हवा हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। उसी तरह कह रहा है कि मानवीय संसाधन, यानी कि मानव अपने बुद्धि व विवेक से जो कुछ भी बनाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मानव जो अपने हिसाब से बनाता है, जैसे तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मानवीय संसाधन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कलम हुआ, क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा कलम, यानी कि अगर हम एक कलम को बनाते हैं, यानी कि एक मानव एक कलम को ही बनाता है, तो उसको मतलब हम कौन संसाधन बोलेंगे, मानवीय संसाधन बोलेंगे। वो अलग बात है दोस्तों कि भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, लेकिन हम अपने हाथों से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कलम हो गया, किताब हो गया, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, जितने सारे मतलब चीज है वो सबको मानव बनाता है, उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो तरह के वर्गों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मतलब उत्पत्ति के तौर पे संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है उसको हम जैविक संसाधन या इसको जैव संसाधन क्या बोलते हैं, क्या दोस्तों, जैव संसाधन, और दूसरा है अजैविक यानी कि अजैव संसाधन बोलते हैं। देखो यानी कि जैविक संसाधन किसको कहते हैं कि जिसमें सजीव पदार्थ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सजीव चीज है। जैसे हमारा मानव क्या है, एक जैविक संसाधन है। हमारा मानव जो है, मानव जितने सारे मानव है सभी मानव क्या है दोस्तों, जैविक संसाधन है। उसके बाद यानी कि अजैविक संसाधन किसको कहते हैं दोस्तों, यानी कि अजैविक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है कि जिसमें निर्जीव पदार्थ आते हैं। जैसे दोस्तों चट्टान, यानी कि चट्टाने जितने सारे हो गया, पहाड़ हो गया, यानी कि चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, वो सभी चीजों हमारे क्या दोस्तों, वो सभी चीजें हमारे चट्टान के रूप में यानी कि अजैविक संसाधन के रूप में आते हैं। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, और उत्पत्ति के भी आधार को संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है, और उपलब्धता के भी आधार को संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है कि नवीकरणीय संसाधन, यानी कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि मतलब जिसका हम मतलब उपयोग कर सकते हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं कि जिसको हम मतलब उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करने के बाद वह कई सौ वर्षों तक दोस्तों क्या होता है कि उसको हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, और दूसरा है कि पहला है कि अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और हम कितना हम उपयोग करें वो खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों सौर ऊर्जा, क्या दोस्तों, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दोनों जो ऊर्जा हमारा कौन संसाधन है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन है। और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत VVI क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या करता है कि बताइए निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन बी पर रहता है सौर ऊर्जा, बिना देखे ही सौर ऊर्जा मार देना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है कि अनवीकरणीय संसाधन, यानी कहने का मतलब क्या, वैसे संसाधन जिसको यानी कि हम एक बार ही मतलब यूज कर ले और फिर उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे मतलब जीवाश्म हो गया, यानी कि जीवाश्म जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। और उसके बाद आता है कि स्वामित्व के मतलब आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार दोस्तों, 4 प्रकार। पहला देखते हैं यानी कि व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन उसको कहते हैं जो अपना निजी हो। जैसे हमारा यह जो मार्कर है दोस्तों, यह मार्कर हमारा अपना है। यह जो मोबाइल है, यह जो मोबाइल पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वह मोबाइल जो है वह आपका है। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं कि जिस पर अपना स्वामित्व हो, यानी कि अपना अधिकार हो। जैसे यहाँ पे यानी कि
कलम हमारा हुआ, ये जो बोर्ड है बोर्ड पे हम लिख रहे हैं बोर्ड हमारा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अपना उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन दोस्तों इसे कहते हैं कि इसमें ढेर सारे लोग आ जाए, यानी कि इस पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं हो दोस्तों, इसमें यानी कि बहुत सारे लोगों का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग अगर किसी पार्क में खेलने जाते हैं या किसी पार्क में यानी कि कुछ करने जाते हैं या घूमने भी जाते हैं, यानी कि मतलब क्या ये पार्क किसी एक आदमी का है दोस्तों, नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पार्क है वो बहुत सारे लोगों का यानी कि सामुदायिक है। तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं कि जिसपे किसी एक आदमी का अधिकार ना होकर बहुत सारे आदमियों का दोस्तों क्या होता है, अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि सामुदायिक संसाधन। अब दोस्तों हमको देखना है कि राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन दोस्तों ऐसे संसाधन को कहते हैं यानी कि जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्या, जो कानूनी तौर पर जो देश या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो दोस्तों, यानी कि जो हमारा मतलब एयरपोर्ट है, यानी कि जो हमारा हवाई जहाज अड्डा है वह हमारा क्या हुआ, राष्ट्रीय संसाधन हुआ। यानी कि जो हमारा जैसे मान लीजिए हमारा एक घर हुआ और हमारे घर यहाँ पे हमारा एक आदमी है और इसी आदमी का पास यहाँ पे एक घर है। तो कहने का मतलब क्या है, जो घर है और घर के बगल से एक सड़क जा रही है, यानी और वो ये सड़क को और लंबा करना है, चौड़ा करना है, तो यह जो हमारा घर है उसको सरकार क्या करेगा, ले लेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सारे जितने सारे जमीन है इंडिया में या कहीं भी, वह सभी जमीनें क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रीय संसाधन होती है। या हमारा जो रेलवे लाइन है, जो हमारा रेलवे लाइन है दोस्तों, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। अब जैसे देखो दोस्तों, उसके बाद जो आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा यह जो मतलब इंडिया है, यह हमारा इंडिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मतलब इंडिया के मतलब इधर क्या है, यानी कि समुद्र है, और जो हमारा समुद्र है वह समुद्र पे 200 NM तक, यानी कि 200 किलोमीटर तक, यानी कि अगर हम यहाँ तक अगर हमारा जो समुद्र है यानी कि भारत देश के किलोमीटर में, यानी कि अगर कोई जहाज आता है तो उस जहाज यानी कि भारतीय गवर्नमेंट से, यानी कि जो भारत की सरकार रहेगी उसे परमिशन लेके ही आएगा। नहीं तो विदाउट परमिशन का अगर यहाँ हमारे अंदर तक आता है तो उससे हमारे देश की खतरा हो सकती है। तो इसी कारण उस जहाज को बिना पूछे बिना कुछ फैसला लिए उसको बम मार के हम उड़ा सकते हैं दोस्तों। उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के यानी कि आसपास अगर यहाँ पे पेट्रोल मिल गया, सोना मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वह किसका होगा दोस्तों, हमारा अपना इंडिया का वह होगा। उसके बाद यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। इसके अलावा दोस्तों विकास के आधार पर संसाधन के, यानी कि संसाधन को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, विकास के आधार पर संसाधन के 4 तरह के। पहला संभावना संसाधन, दूसरा है कि विकसित संसाधन, और तीसरा है कि भंडार संसाधन, और चौथा जो है दोस्तों हमारा कि संचित संसाधन। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों यानी कि विकास के आधार पर संसाधन के 4 वर्गों में बांटा गया है। और दोस्तों जो हमारा पार्ट 2 है वह उसका हमको डिटेल के रूप में, यानी कि विकास के आधार पर भूमि संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया, बहुत सारे यानी कि हमारे जो संसाधन है, यानी कि जो हमारा 10th क्लास का पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर है उसके बारे में, आपको भूमि के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल से हमको पढ़ना है दोस्तों। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, और अगर लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको 10th क्लास का या अगर 10th 11th या 12th या किसी भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आपको किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो वहाँ से आपको नोट्स आसानी से मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।